श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से आज हम भगवान श्री राधा कृष्ण के परम श्रेष्ठ भक्त, महान संत और वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से प्रमुख श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी, इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सब सुखों का वमन की भांति परित्याग कर दिया। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांतस्थ गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्च अधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े, हाथी, महल, मकान, कोष, खजाना, भोग, ऐश्वर्य आदि थे। परंतु इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन में दृढ़ वास किया। भगवत इच्छा से शरीर निर्वाह के लिए सहज में जो कुछ भी मिल जाता उसी से संतोष करते थे। राज ऐश्वर्य से मन हटाकर परम वैराग्यपूर्ण जीवन बिताते थे। आप दोनों ने श्री व्रज भूमि के रहस्यों तथा श्री राधा कृष्ण के रहस्य तत्वों को प्रकट कर भक्तों को परम संतोष प्रदान किया तथा जगत के जीवों का उद्धार किया। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके। बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधित था। उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्राय हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में रूप और सनातन नामक दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। मुस्लिम शासक के सानिध्य तथा राजसी परिवेश के प्रभाव से इनका रहन सहन भी मुसलमान रईसों जैसा हो गया था। बादशाह ने भी इनके मुस्लिम नाम रख दिए। राज्य में ये दबीर खास और शाकिर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। राम के लिए ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्राय मेला सा लगा रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनूप घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में ही रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और उस श्रद्धा ने क्रमश बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और शाकिर मलिक की तीव्र दर्शनभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को भी खींच लिया। महाप्रभु से भी अब नहीं रहा गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुँचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुँचे तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। दोनों भाइयों के हृदय आनंद से गदगद और रोम पुलकयमान हो गए, परंतु उनमें मन में यह भय भी बना रहा कि कहीं स्वेच्छाधारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट ना पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाए तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों में बड़ी ही उत्कंठा हो रही थी। इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुंचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे। वे तो आए ही थे दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय करवाया। दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे। आपने जगाई मदाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ। आप अब हम दोनों पे कृपा करें। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए।
दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एक टक लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचलपुरी की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज वैभव और मंत्र तत्व से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यंत्रणा के समान दुखदायी हो गया। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेली चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थे। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और अनुचरों के नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख गए कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छोड़कर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपये मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमीरी ठाट में रहने वाले रूप और अनूप की आज कुछ विचित्र ही अवस्था थी। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए और तन पर एक फटी हुई गुदड़ी है और कमर में एक कौपिन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं है। पास में एक कौड़ी भी नहीं है। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उधर पूर्ति करके रात को चाहे जहां पड़े रहते हैं, परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुँचे। वहां जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहीं पर हैं। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते और पड़ते उठते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो। तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया है। रूप ने कहा, प्रभु सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप ही आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वहीं प्रसाद लिया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन के दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप, मैं काशी जाता हूँ, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो, अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में ही मिलना। यूँ कहकर प्रभु वहाँ से चल दिए। बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु के आज्ञानुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले।
रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए और वहां श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन ने गौड़ के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया था तथा मौके से द्वार रक्षक को 10,000 मोहरे देकर वे कारागार से निकल पड़े और उसी की सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर इनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मोहरें अपने पास रख ली थी। पातड़ा ग्राम में भौमिकों ने मोहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मोहरें छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं, इनको लुभाने कि मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं। उनके मन में संदेह हुआ और उन्होंने ईशान से पूछा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है। ईशान ने एक मोहर छिपाकर कहा, हाँ 7 मोहरें हैं। सनातन ने कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा? यदि तुम इस समय ना बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे ना छोड़ते। उससे 7 मोहरें लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष एक मोहर का पता लगने पर सनातन ने वह मोहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपटा। सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचे और एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी में मिलती थी। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। सनातन के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में ही थे। वे गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरि नाम की मीठी आवाज़ गई। पहचाना हुआ स्वर था। श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए और देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने देखा सनातन का शरीर जीर्ण हो गया है। वे फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए हैं। दाढ़ी बढ़ रही है। मुख पर वैराग्य की छाया पड़ी हुई है और जोर जोर से मतवाले की भांति हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीकांत ने सनातन को पुकार कर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूँ। अब तक घर भूला हुआ था, पराए घर को घर माने हुए था। अब पता लग गया है, इसलिए तो दौड़ता हूँ। आंखें खुलने पर स्वप्न के महलों में कौन रहता है। श्रीकांत ने समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुए को भूला हुआ क्या समझाएगा। जहाँ वैराग्य का सागर उमड़ा हो वहाँ विषय रूपी कूड़े को कहाँ स्थान मिल सकता। श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी, ऊपर ही ऊपर उड़ गई। श्रीकांत ने समझा कि अब ये नहीं मानेंगे। अतएव सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने एक राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया। गहरा जाड़ा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा। सनातन ने भी उसे भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघला। भक्त बड़े कोमल हृदय होते हैं, उनसे दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। अतएव श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे एक भूटानी कंबल ले ली और देखते ही देखते वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते ही रह गए। महाप्रभु जिस रात से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे। वह था हरिनाम की तुमल और मत्त ध्वनि। अतएव सनातन को खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम में झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुँचे और वहाँ जाकर इसी प्रकार सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुँच गए। खोज प्रत्यक्ष की। लाखों नर नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु घर के भीतर है और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों को स्मरण करके मन में सोचते हैं कि क्या मुझ पर भी प्रभु की कृपा होगी। मुझ सरीखे घोर नार की जीव की ओर क्या प्रभु निहारेंगे। सनातन के मन में कहीं पर भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं।
सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए इस बात को जान लिया और बाहर सनातन बैठे हैं। अतएव उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ। आज्ञा अनुसार चंद्रशेखर बाहर गया और वहां किसी वैष्णव को ना देखकर वापस लौटकर बोला कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर सा तो बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लत्ते वैष्णव के से नहीं थे, परंतु उसका अंतर तो विष्णुमय था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगे। सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं, परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ और उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं। इन शब्दों ने बिजली का सा काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भावों की तरंगें उठने लगी। उन्होंने कहा है, क्या प्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं? आप भूल तो नहीं रहे हैं? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाएंगे और वे किसी को क्यों बुलाते होंगे? चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं, आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से वे दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के श्री चरणों में लकुट की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की अजत्र धारा बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूँ, मैंने आजीवन कामादि षड विकारों की सेवा की है, विषय भोगों को ही सुख माना है, दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा हूँ। इस मनुष्य जन को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुझसे सरीखा पापी, अधम, नीच और कुटिल और कौन होगा? प्रभु आज आपके चरणों की शरण में आया हूँ। आपकी स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझे चरणों में स्थान दो। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहाँ आश्रय मिलेगा? प्रभु सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपने छाती से लिपटा लिया। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेम अश्रुधारा सनातन के मस्तक को सिंचन कर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श योग नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श ना कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख हुए हैं, तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हें ही स्पर्श करता हूँ। यूँ कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसा ही दीनता हुआ करता है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उसकी करा मुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कथा सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कर और इसे स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगा, तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए, मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन है। सनातन का यह आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़कर उसके 2 कौपिन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय अभी भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा। तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक ये सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा है, मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है। इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर ताककर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया। बदले में उससे फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया।
तब महाप्रभु ने सनातन को गुदड़ी ओढ़े देखा, तब वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता है। प्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु तो नीलाचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए हैं। सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच जाता सो दीन दुखियों में बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हर्ता करता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मतकथा के प्रभाव से ऐसे दीन बन गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक चर्म रोग कुष्ठ हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगक्रांत होकर नीलाचल पहुँचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते थे। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हट गए और बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श ना करें, मैं अत्यंत नीच तो हूँ ही, तिस पर मुझे कोढ़ हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो। तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पृश्य है। जो कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया और महाप्रभु ने सनातन से कहा कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए और अनुपम को यहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यूँ कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहां आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इससे बड़ा क्षोभ होता था। भगवान मंगल में परम पिता है। वे तो अपनी संतान पर नित्य दयामय है। उनसे कुछ भी मांगना उनकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहज सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी प्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्टकर प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए। रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। दोनों भाई वहां वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण का नाम जप, संकीर्तन और शास्त्रों का प्रणयन करते। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या, पद, ऐश्वर और मान में मत्त थे, वे ही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निर्भिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमिक बन गए। काल के कुचक्र से ब्रजमंडल के तीर्थ प्राय गुप्त हो गए थे। अतः उन दिनों उन्हें और श्री व्रजभूमि एवं श्री वृंदावन के स्वरूप एवं रहस्य को कोई जानता नहीं था। परंतु श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने श्री व्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है, श्री रूप सनातन जी ने वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया। आपकी उपासना की रीति भी श्रीमद् भागवत के ही अनुसार थी। आपने रससार श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी, जो कि रसिक महानुभावों को परम सुखदायिनी है।
श्री गौरांग महाप्रभु का आदेश पाकर आपने कुछ दिन तक श्री गोपेश्वर महादेव के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों में वर्णित आपकी एक एक बात में मन बुद्धि जब निमग्न होते थे तो वह सुख मिलता था कि फिर शरीर पुलकमान हो जाता और आंखों से अश्रु की झड़ी सी लग जाती है। एक समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदग्राम में कदम्ब टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी श्री वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊंगा। आपके मन में किंचन मात्र भी यह विचार आया था कि तत्काल मानव भक्तों को सुख देने वाली लाडली श्री प्रियाजू एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान ले आई। उसी सामान से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाया गया और जब वह प्रसाद लेकर श्री सनातन जी ने पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा सा छा गया। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप जी ने सब बात बताई। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण कर लो, तुम तो अपनी वैरागी की चाल से ही चलो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी की एवं उनका आदेश सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की आंखों में प्रेम अश्रु छलक गया। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के श्रीमुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुणगान का गायन हो रहा था, जिसे कानों में सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो गए। सबको मूर्छा सी आ गई, परंतु आप श्री रूप जी बड़े ही धैर्यवान थे। यद्यपि भावेश में शरीर की सुधि नहीं थी तो भी खड़े ही रहे और खड़े खड़े रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में भी नहीं आ सकती। श्री कर्णपूर्ण गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी, तब वे आपके प्रेम को जान पाए। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो तथा आप उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह भी हो गया, अर्थात फफोले पड़ गए। प्रेमी की यह नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं खिरक गोमटीला के भूभर्ग में निवास करता हूँ। एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहाँ जाकर देखिए, तब स्वयं जान जाएंगे। श्री ठाकुर जी की संकेत अनुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया। श्री ठाकुर गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर रसिक जन श्री रसिक चंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। एक बार श्री सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन ना तो गांव में वधूकरी आदि मांगने गए और ना तो संयोग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर श्री मदन मोहन जी दूध लेकर आए और उसने प्रार्थनापूर्वक उन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर उन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बताया तथा कहा कि हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में, श्री गोविंद देव जी वृंदावन में हैं। साथ ही पिताजी श्री नंदू जी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन करने के लिए उत्कंठित हुआ। अतः सरोवर से उठकर नंदगांव गए और उन्होंने घर घर पूछा, परंतु कहीं भी बालक रूपधारी श्री हरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया कि यदि अब की बार वह बालक आएगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाख पग वाले सावरे किशोर का ध्यान करने लगे। श्री रूप गोस्वामी जी ने चाटु पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी के वेणी
को नागिन की उपमा दी। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा तथा श्री राधिका जी का स्वरूप नेत्रों से देखा तो उन्हें यह उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है कि भाई ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। परंतु एक दिन आप श्री राधा कुंड के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस पर बैठी एक गौरवर्ण की किशोरी झूल रही है और सखिया उमंग में भरी झूला रही है। उस किशोरी की पीठ पर आपको लपलपाती हुई नागिन से दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु समीप पहुंचने पर देखा कि वह नागिन नहीं है, वस्तुतः उसकी वेणी है। इतने में ही वह झूले का दृश्य भी अंतर्धान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि वह तो साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए यह लीला की थी। फिर तो आप अपने छोटे भाई श्री रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी परिक्रमा की। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देख श्री रूप जी ने भयभीत होकर इनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम रस सागर में पगे रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार है। आपका सुयश संसार में जगमगा रहा है। इस प्रकार से श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ में स्वामी श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा की संपन्नता होती है। मैं दोनों गोस्वामी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।